ठीक है बेटा, बाद में फोन कर लेना। हमने तो बस ये कहने के लिए फोन किया था कि अभी हम गायत्री के यहाँ हैं। तुम्हारी और मंगल की शादी का मंडप, हॉल, डेकोरेशन सब कुछ आज ही तय कर देंगे। बहुत मजा आ रहा है बेटा। अच्छा तुम एक काम करना, घर से पापा और बच्चों को पिक कर देना। हाँ, फिर यहाँ पे आ जाना। बस यही कहने के लिए फोन किया था। ठीक है, रखते हैं। माँ आ जाएगी मौसी जी। और वैसे भी हम तो लिस्ट बना लेते हैं। हमको ये क्या जरूरत है, मंदिर में जाकर मत्था टेक लेंगे और फिर बाद में सब चलकर एक अच्छे से होटल में ना खाना खा लेंगे। लो कर लो बात। मंगल, ये सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। ऐसे भी हम सब लोग तुम्हारी और अली की शादी को लेकर बहुत खुश हैं। इतने साल तक जिस रिश्ते को तुमने इतने अच्छे से निभाया, इस बगिया को प्यार से सींचा, अब उसके फूलों को लहलहाते हुए देखने का आनंद लो। बस सब कुछ हम पे छोड़ दो, चिंता मत करो। और क्या देखो, एक दिन भी आपने अपने लिए नहीं जिया और ना ही कभी खुद के बारे में सोचा। पर अब बस आप आराम से बैठिए, जो हो रहा है होने दीजिए। बिल्कुल सही। और हम शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और हमें तो गेस्ट लिस्ट बना लेनी चाहिए अभी से। जिन जिन को हम जानते हैं सबको इनवाइट करना चाहिए। शादी में कोई कमी नहीं रहती। मतलब परिवार वालों के अलावा जिनको आप जानती हैं, वो मार्केट में आज आंटी मिली थी, उन्हें बुलाइए ना। पता है, वो तो दीदी की बहुत बड़ी फैन थी। अरे नहीं, वो नहीं जानती, वो मंदिर में मिले थे ना, ऐसे थोड़ा जानती थी, बुला ली। चल मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय, कैसे हो आप सब? मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर्स में। हम लोग सब बहुत अभी खुश हैं और स्पेशली कुसुम ने ये प्लान बनाया है कि शादी को 15 साल हुए हैं तो दोबारा ख़ास तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। और ये ख़ास सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें उनकी फिर से शादी हो, दोबारा से शादी हो, वही रस्में, वही 7 वचन, वही फेरे, वही सब कुछ किया जाए तो इनके बीच में ये सब कुछ जो सारी यादें ताज़ी हो जाए, फिर से वही सेम मोमेंट रिक्रिएट होने से उनके बीच की दूरियां मिट जाए। और ये कुसुम ने प्लान इसलिए बनाया कि जो पूरी घटना घट गई, जो पूरा हादसा हो गया, पहले पापा का हार्ट अटैक आना, हार्ट अटैक को बचाने के लिए आदित्य के पैसे निकालना, पैसे निकालने की वजह से कार्तिक अपने आदित्य का जेल जाना, फिर कार्तिक लक्ष्मी सबका मिलके उसको छुड़ाना, फिर रास्ते में सब कुछ आदित्य का मंगल को बताना कि तुम मेरी ज़िंदगी का ग्रहण हो, तुम मंगल नहीं अमंगल हो। उसको रास्ते में कहीं चली क्यों नहीं जाती, छोड़ के आ गया। उसके बाद मंगल का एक्सीडेंट होना, और एक्सीडेंट होने के बाद हम सब परेशान हो कि क्या हो गया, घर में क्या हो रहा है, हार्ट अटैक, फिर पुलिस केस, फिर मंगल गायब है, तो घर में हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं कुसुम को ये सारी चीज़ें जो इतनी अशुभ हो रही है घर में, उसको एक अच्छी सी सेलिब्रेशन से अच्छे से दोनों की शादी की मोमेंट्स को रिक्रिएट करके ठीक करना चाहती है। और कुसुम को सौम्या वाला एंगल अभी डाउट है, पर श्योर पता नहीं है कि हमारा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है कि देखो, किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते, मन मुटाव नहीं होते, लेकिन ऐसा थोड़ी है क्योंकि दो अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतनी हैप्पी फैमिली, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है, तो ये थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी कड़वाहट है, जेल में गया है तो नाराज़ है, पर मंगल से नफरत नहीं करता। तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए ये जो शादी का प्लान कुसुम ने बनाया है, उस प्लान को चिढ़ाने के लिए, चैलेंज करने के लिए सौम्या बोलती है कि आप तो सब शादी के प्लान बना रहे हो, मज़े ले रहे हो, पर आपको पता है मुझे चोट लगी है पैर में, और मेरी छोटी सी चोट में वो परेशान होके मुझे घर तक छोड़ने आया है, मेरे साथ में है, मेरे घर में। तो ये इनडायरेक्टली वो कोल्ड वॉर चल रहा है, चैलेंज दे रही कि देखा, आपका प्यारा बेटा जो आपकी एक बात नहीं टालता, लेकिन अभी वो यहाँ पे मेरे साथ में है। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा सा क्या, बहुत सारा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है। मतलब यहाँ पे हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, आदित्य ने मुझे बताया कि कोई इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, तो सौम्या के पास कैसे पहुँच गया। तो मैं इसको बोलती हूँ, रुक, हम अभी वहीं आते हैं। तो अभी बस कुसुम वहीं पे जाने के लिए निकली है, वो सौम्या का फ़ोन आने के बाद। और अब वहाँ जाके अच्छे से देखेंगे हम आदित्य को और सौम्या को कि क्या किया जाए उनके साथ। उनकी शादी के लिए सारे गेस्ट लिस्ट बनाए जा रहे हैं, मंडप कहाँ होगा, हॉल कैसे क्या होगा, कैसे हॉल मंडप का डेकोरेशन होगा, कौन कौन से मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। तो एक लेडी थी जो सडनली मंदिर पे मिल गई थी मंगल को, तो जो मंगल की बहुत तारीफ़ करती है, वो लक्ष्मी ने सुना, लेकिन उस लेडी के बारे में हमें किसी को कुछ पता नहीं कि वो कौन है। दरअसल वो सौम्या की मम्मी है, और हम चाहते हैं कि वो भी आ जाए। मतलब हम बोलते हाँ, उसको भी बुला लो अगर तुम्हें कोई पसंद करता है तुम्हारी तरफ से, ताकि मंगल को ये ना लगे कि भाई
ये सिर्फ एक रस्म है या ये करने के लिए हम कर रहे हैं, उसको भी पूरी आज़ादी हो, छूट हो, फ्रीडम हो कि हाँ मेरी तरफ से भी मैं किसी गेस्ट को बुला सकती हूँ। तो हम यही सोच के बोल रहे हैं कि हाँ बुला लेना, अगर कोई तुम्हारा मंदिर का या इधर उधर का कोई दोस्त है, कोई सहेली या कोई तुम्हें मानता है तो उसको भी बुला लेना, क्योंकि अच्छा लगेगा ना, सब उसको जानने पहचानने वाले ये मोमेंट में आएंगे। तो हम यही सोच के बोले, लेकिन वो बात को काट देती है क्योंकि वो सौम्या की माँ है और वो उठ के चली जाती है कि हम अभी नाश्ता पानी लेकर आते हैं। तो थोड़ा हम लोग सोचते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस बात पे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या है। तो हम नॉर्मली, बिकॉज़ मंगल बहुत कम लोगों से मिलती-जुलती है, तो हम लोग उस बात को उस तरह से ले लेते हैं कि हाँ, मंगल तो अच्छी है, चलते-फिरते सबका भला करती रहती है, तो ऐसे कोई मिल गया होगा।